22 अक्टूबर 1947 धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की वादियों में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। बर्फ की नर्म चादर घाटी को ढकने लगी थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इन खूबसूरत वादियों में जल्द ही एक भयानक तूफान उठने वाला है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी ना जाने के अपने फैसले को अपनी जीत मानकर चैन से सो रहे थे। उन्हें यकीन था कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहकर भी सुकून से जी सकेगा, मगर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी हसीन रियासत को लहूलुहान करने के लिए सीमा के उस पार पाकिस्तान में एक नापाक साजिश शुरू हो चुकी है। उसी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की ओर से हज़ारों हथियारबंद कबायली लड़ाकू और कबायलियों के ही वेश में हज़ारों पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर में घुस गए और कत्लेआम शुरू कर दिया। उन्होंने बारामूला, उरी और मुजफ्फराबाद में गांव के गांव चला दिए। जहां भी उन्हें हिंदू और सिख दिखाई दिए, उनका गला काट दिया। लोगों की आबरू लूट ली गई। खौफ का ऐसा मंजर था कि कबायलियों के हाथ लगने से पहले करीब 400 महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। हरी सिंह का स्वतंत्र रहने का सपना चकनाचूर हो गया। अपनी रियासत को जलते हुए और लोगों को कटते हुए देख उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करा दिया। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और भारत ने अपनी ज़मीन और अपने लोगों की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिया। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच पहली वॉर शुरू हुई। कड़ाके की ठंड, दुर्गम पहाड़ियों पर पहले से घात लगाकर बैठे दुश्मनों के बीच भारतीय जवानों ने करीब 1 साल तक ऐसी जंग लड़ी कि पाकिस्तानी सेना और उसके कबायली लड़ाकू को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। भारत जम्मू कश्मीर की इस वॉर को जीतने की तरफ तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि भारत को जम्मू कश्मीर के केवल 2/3 हिस्से से ही संतोष करना पड़ा। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई इस पहली जंग की पूरी कहानी के बारे में। ये युद्ध आखिर क्यों हुआ और आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी विजय यात्रा को बीच में रोकना पड़ा। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ी गई पहली जंग के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। 1947 भारत के इतिहास का वो साल था जब भारत ने आज़ादी की सांस तो ली, लेकिन उस आज़ादी में बंटवारे का दर्द घुला था। अनडिवाइडेड इंडिया के सपने को दरकिनार कर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और उनमें से एक नया देश पाकिस्तान भी बना दिया गया था। इस विभाजन ने न सिर्फ ज़मीनें ही बांटी, बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी, रिश्ते और घरों को भी बांट दिया। अगस्त 1947 के ख़त्म होते होते इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। दंगे भड़क उठे, चारों तरफ वायलेंस फैल गया। लाखों लोग अपनी जान बचाकर अपना सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। इसी अफरा तफरी में जम्मू कश्मीर की कहानी भी शुरू होती है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह एक कठिन मोड़ पर खड़े थे। वो खुद हिंदू थे, लेकिन उनकी रियासत की करीब 77% आबादी मुस्लिम थी। देश के बंटवारे के बाद सभी प्रिंसली स्टेट के सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे, जिनमें पहला था भारत में शामिल होना, दूसरा था पाकिस्तान का हिस्सा बनना और तीसरा था एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहना। महाराजा हरी सिंह ने यहाँ तीसरे ऑप्शन को चुना और जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए रखने का फैसला किया। उन्होंने 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टील अग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा। भारत ने इस अग्रीमेंट पर विचार करने के लिए कुछ वक्त मांगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान इस तरह से जम्मू कश्मीर का दोस्त बनने का नाटक कर रहा था, जबकि असल में उसकी नीयत तो कुछ और ही थी। पाकिस्तान की नजरें गिद्ध की तरह कश्मीर पर टिकी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर उसे कब्जाना चाहता था। जिन्ना को ये गुमान भी था कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कश्मीर उनकी 2 नेशन थ्योरी को जरूर मानेगा और वहाँ के लोग खुद ब खुद पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उनका यह भ्रम जल्दी ही टूट गया। हुआ कुछ यूँ कि उसी दौरान जिन्ना फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिन साफ हवा में आराम करने को कहा था। जिन्ना को इसके लिए धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से बेहतर कोई भी जगह नहीं लगी। 24 अगस्त 1947 को जिन्ना ने अपने कर्नल से कश्मीर जाकर वहां ठहरने का बंदोबस्त करने को कहा, लेकिन 5 दिन बाद जब कर्नल हरी सिंह का जवाब लेकर लौटे तो जिन्ना दंग रह गए। हरी सिंह ने जिन्ना को कश्मीर में पैर रखने की भी इजाज़त नहीं दी और जिन्ना की उम्मीद पर पानी फिर गया। जिन्ना के लिए साफ था कि न केवल जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह बल्कि वहाँ के लीडर्स भी कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना नहीं चाहते। ऐसे में जिन्ना ने कश्मीर को बाई फोर्स कब्जाने का फैसला किया। इसके बाद कबायली लड़ाकू को पैसे और ट्रेनिंग देकर कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजने का प्लान बनाया गया, जिसके पीछे सोच ये थी कि कबायलियों के जरिए हमला करने से पाकिस्तान पर हमले का इल्जाम भी नहीं आएगा और कश्मीर में दंगे फसाद और हिंसा भी भड़क उठाएगी, जिससे महाराजा हरी सिंह घबराकर पाकिस्तान में विलय के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर को फोर्सली कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग की प्लानिंग शुरू हो गई। इसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान हजारों कबायली लड़ाकू के जरिए जम्मू कश्मीर पर हमला बोल देता है। कश्मीर में घुसते ही हथियारों से लैस कबायलियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया।
उन्होंने यहाँ पर हिंदू और सिखों के घरों में लूटपाट कर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। शहर के शहर जला दिए गए। कश्मीर में हर तरफ लाशें बीच गई। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कश्मीर की मुस्लिम पॉपुलेशन उसकी इस नापाक साजिश का समर्थन करेगी, लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। इसके बाद इन कबायलियों ने मोहरा पावर हाउस को उड़ा दिया, जिससे पूरे श्रीनगर की बिजली भी कट गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। पाकिस्तान के इस दौरे चाल में महाराजा हरि सिंह फंसते जा रहे थे और उन्हें अपनी रियासत रेत की तरह हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में उन्हें अपने राज्य को बचाने के लिए भारत की याद आई। आखिरकार उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। कश्मीर को जलता देख भारत भी कश्मीर की मदद करना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि भारत इस मामले में तब तक कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन जाता। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। इसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस तुरंत हरकत में आ गई और अगले ही दिन कश्मीर की ओर निकल पड़ी। जब जम्मू कश्मीर में घमासान युद्ध छुड़ा हुआ था तब दिल्ली में भी काफ़ी हलचल मची थी। युद्ध लगातार खींचता जा रहा था। भारतीय सेना ने अपने प्रयासों से जम्मू और कश्मीर के ज़्यादातर हिस्से को कबायलियों से आज़ाद भी करा लिया था। ऐसे में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने युद्ध की गंभीरता को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN में ले जाने की सलाह दी। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि कश्मीर के मैटर में विदेशी देशों का हस्तक्षेप भारत के विरोध में भी जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस मामले को UN में ले जाने से काफ़ी रोका। लेकिन नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस मुद्दे को 1 जनवरी 1948 को UN में लेकर चले जाते। इसके बाद युद्ध के इस मोड़ पर 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई और सीज़फायर लाइन वहीं पर तय की गई जहां उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी पोजीशन को कायम कर रखा था। इससे भारत के हिस्से जम्मू कश्मीर का केवल 65% हिस्सा ही आ सका, जबकि 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK के नाम से जाना जाता है। सीज़फायर लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल दिया गया। कश्मीर मुद्दे को UN में ले जाने के कारण जवाहरलाल नेहरू को आज भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इस युद्ध में भारतीय सेना लगातार सफलताएं हासिल कर रही थी, जिस वजह से काफ़ी लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को UN में ना ले जाते तो भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को कश्मीर से पूरी तरह से खदेड़ देती और आज भी पूरा का पूरा कश्मीर भारत के हिस्से में ही होता। खैर, आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।